एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए चावल दाल बना दी हूँ, पर मेरे पास रात का इतना चावल बच गया था, तो मैं सोची कि चलो इसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राई कर लूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर ये नहीं सधेगा। और आज का मौसम तो ऐसा हुआ है गाइस, क्या ही बताए। सुबह सुबह ही बारिश लेकर के अब लग रहा है कि अभी राती है, तो बारिश हो रहा है। और अभी मैं सोची कि चलो अपना चावल फ्राई कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर लेती हूँ। इसलिए गाइस क्या है ना कि एक समय ऐसा आता है ना कि इंसान सब चीज़ सीख जाता है, खाने से लेके सब चीज़ जब अपने ऊपर बीतता है तो सब चीज़ वो सीख जाता है। वही हाल मेरे साथ है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरे को बासी चावल या बासी रोटी पसंद नहीं था खाना, सब चीज़ खाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि समय सब चीज़ सिखा देता है इंसान को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा राई का तेल डाल दूँगी और बाकी का सब चीज़ वेजिटेबल मैं काट करके रख ली हूँ, तो ये सब मैं डालूँगी और डाल करके अच्छे से मैं भून लूँगी। और जब पता है मेरे मिस्टर घर पर नहीं है तो हम ही लोग हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं, तो मैं बच्चों लोग को स्पेशली खाना बना के रखी हूँ, चावल दाल। और मैं सोची कि अपने लिए वो जो चावल है वो मैं फ्राई करके खा लूँगी, क्योंकि ऐसे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है चावल खाना, लेकिन जब बच जाता है तो मेरे को ख़त्म करना ही रहता है। क्योंकि जब खुद से सामान खरीदो लेकर आओ तो उसका कीमत समझ में आता है कि एक टाइम अगर नहीं मिलेगा तो शायद उस चीज़ को समझ में आता है। तो वही है मेरे साथ भी। तो मैं बच्चों के लिए बना के रखी हूँ और अपने लिए सोची कि चलो बना के फ्राई करके मैं खा लेती हूँ। तो मेरी बेटी परेशान करती है ना, तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं खाना खाना ही भूल जाती हूँ। एक्चुअली क्या है, जब रोएगी तो उसको लेके आऊँगी सुलाने के लिए, और जब इसको मैं सुलाऊँगी तो खुद भी मेरा नींद आ जाता है। उसके बाद जब मेरा भी आँख लग जाएगा ना, तो फिर मैं बाद में उठूँगी तो देखूँगी 1 घंटा 2 घंटा ऐसे हो गया, तो फिर मेरे को लगेगा कि अरे आज तो मैं खाना खाई ही नहीं है। तो इसकी वजह से मेरा चावल बच जाता है, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि खाने भर का ही बनाती हूँ, उतना ही बनाती हूँ। भले कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो नहीं बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा बच जाता है ना, तो अभी मेरे को थोड़ा सा वो होता है, तो भूल जाती हूँ खाना खाना, तभी मैं वो करती हूँ। तो फाइनली मेरा चावल यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी मेरा चावल फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी, और जब खाना का टाइम होगा तब मैं बच्चे लोग को खिला के और मेरे बेटा को जाना था स्कूल, तो मैं सोची कि चलो जल्दी जल्दी फटाक से उसको लंच भी बना देती हूँ, क्योंकि उसको टिफ़िन भी देना था मेरे को। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूँथ ली, और बेटी मेरी इतना परेशान कर रही है गाइस जी, इतना परेशान कि क्या ही बताऊँ। अगर मैं इसका आवाज़ आप लोग सुनेंगे ना, तो सच में आप लोग परेशान हो जाएंगे कि बाप रे कितना बच्चा परेशान कर रहा है। पर क्या करेगा, रुला के करे या हंसा के करे, काम है तो काम को टाइम से होना ही चाहिए, क्योंकि अगर टाइम से काम नहीं होगा तो फिर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं काम तो कर ली हूँ, और काम करने के बाद पूरा क्लीनिंग का काम हो गया। बता दूँ, मैं गई थी मार्केटिंग करने के लिए, हरितालिका तीज के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लेके आई हूँ मैं पैर आलता, जो कि यहाँ महाराष्ट्र में बहुत कम मिलता है, तो यहाँ पे मेरे को मिला तो मैं वहाँ से ले करके आई। और मैं अभी ना इसको कलर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ना कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं जब घर गई थी तब वहाँ से ले करके नहीं आई, क्योंकि शादी के टाइम ना गई थी अपने देवर की शादी की में, तो मैं उस टाइम मेरे सामान ही इतना ज़्यादा हो गया और मैं लेके नहीं आई। फिर सोची कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे पूछी मार्केट में, तो मेरे को मिल गया, तो मैं वहाँ से ले कर के आई। और अभी मैं इस पैर आलता को अभी लगाने वाली हूँ, क्योंकि हर सुहागिन लेडीज लोग को, महिला को लगाना चाहिए, और मेरे को ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तभी फ़िलहाल मैं इसको लगाने जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए आप लोग बने रहें मेरे।
और जो कि बहुत दिनों बाद मैं कलर की हूँ। तो आप लोग बताना कैसा लगा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अब मेरे पास कलर हो गया तो मैं हमेशा लगाते रहूँगी। तो चलिए अब फिर से मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं ले कर के आई हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा ज्वेलरी कलेक्शन, क्योंकि मैं सोची ना कि चलो अभी तीज फिलहाल है और मेरे पास जितना गोल्ड ज्वेलरी है जितना ही है उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी जो भी है रेगुलर पहनने वाला है जो भी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बाकी का मेरा गोल्ड है तो मेरे ससुराल में है, तो इसकी वजह से मैं अभी मेरी बेटी सो गई है और मैं अभी फ़िलहाल अकेले बैठी थी। मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं सोची चलो कुछ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और मेरे पास जो है वो आप लोगों के साथ मेरा शेयर भी कर छोटा-छोटा है देती जो हूँ। कि मैं कभी तो रेगुलर हमेशा बदल के पहनती हूँ, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे जो रखती हूँ और जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वही है और उतना ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रखना मेरे को अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैं ज़्यादा गोल्ड का कुछ नहीं पहनती हूँ, तो 2-3 कान का है और 3-4 रिंग है मेरा, जो कि मैं हमेशा पहनती हूँ और मेरे को रिंग पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जो भी है मैं ऐसा सामान रखी हूँ जो कि मेरे यूज़ में आता है, तो फ़िलहाल वही है मेरे पास। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं पहनी हूँ, बाकी सब मैं निकाल कर के रखी हूँ उसमें। तो मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा रेगुलर जो पायल पहनती हूँ वही है, तो फ़िलहाल अभी मैं नहीं पहनती हूँ पैर में, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है और मेरे पैर से निकल जा रहा है, तो मैं इसको नहीं पहनती हूँ। ये भी मेरी मायके का मिला हुआ है, ये मेरी मम्मी दी है, तो मैं अभी इसको रख दी हूँ निकाल कर के, क्योंकि ये जो कि ये मैं कुछ फेस्टिवल पड़ता है तो उसमें पहनती हूँ। जैसे कि अभी तीज आने वाला है तो मैं तीज में यहीं पायल डाल लूँगी, तो एक ये रखती हूँ जो कि ये थोड़ा सा हेवी है, तो ये भी मेरी मम्मी का दिया हुआ है, तो इसको मैं फेस्टिवल के लिए रखी हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। तो और तो ऐसे ही करके मैं सब चीज़ रखी हूँ एक रेगुलर पहनने के लिए उसके और बाद एक मेरे पास एक्स्ट्रा एक पहनने ये के लिए। चैन है, डायमंड का चैन है, जो कि ये चैन मेरे मिस्टर ने मेरे को शादी के टाइम में गिफ्ट किए थे, जो कि बहुत ही सुंदर है। और मैं मंगलसूत्र कम पहनती हूँ, पर ये चैन जो है ये हमारे हमेशा मेरे गले में पड़ा रहता है, तो इसका डिज़ाइन इतना सुंदर है मैं क्या ही बताऊँ। और लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, देखने में बहुत पतला है पर बहुत ही मजबूत है, जल्दी टूटता नहीं है। पर मेरी बेटी क्या की ना कि एक दिन खींच दी इसको, तो ये टूट गया। अभी इसको मेरे को फाइनली जुड़वाना है, तो देखते हैं। अपने मिस्टर को तो बार बार बोल रहे हूँ कि ले जाइए जुड़वा दीजिए, पर वो नहीं लेके जा रहे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। जब टाइम मिलेगा तब जुड़ेगा तो फिर इसको पहनूंगी। और अपनी बेटी की वजह से ही गले का और कान का नहीं पहनती हूँ, क्योंकि जो मैं गले का भी फ़िलहाल पहनी हूँ वो भी मैं मार्केट गई थी कल तो ले कर के आई, क्योंकि मैं कितना भी पहन लेती हूँ पहनती हूँ गले में, तो मेरी बेटी ऐसे खींच के तोड़ देती है और गले में है वो भी। तो ये देखिए फाइनली ये है मेरा झुमका, जो कि झुमकी वाली, जो कि मेरी मम्मी का दिया हुआ है। तो मैं शादी के पहले मेरे को ये इतना बड़ा बड़ा बाली बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं मम्मी से बोल के मैं बाली खरीदवाई हुई थी। तो ये बाली है जो कि कुछ फेस्टिवल वगैरह पड़ता है या कभी मन करता है तो मैं इसको डालती हूँ, पर ऐसे बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा बड़ा बड़ा बाली या कान का मेरे को नहीं उतना जमता है। पर ठीक है, उस टाइम छोटी थी तो मेरे को अच्छा लगता था तो मैंने ये लिया। तो मैं सोच रही थी इसको बदल दूँ, पर फिर सोची कि नहीं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगर इन लोग को पसंद आएगा तो दोनों में कोई ले लेगा, बेटा हो या बेटी। तो इन लोग के लिए सोचे कि चलो जाने दो, या कभी अपना ही मन हो तो पहन लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे रिंग रखी हूँ, जो कि ये भी रिंग मेरे मायके का ही है। तो मेरा भतीजा हुआ था उस टाइम मेरे को ये रिंग मिला हुआ था, तो ये मेरे में थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं इसको निकाल करके रख देती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ। तो क्योंकि इसका डिज़ाइन भी अच्छा लगता है पर बड़ा होता है, इसीलिए नहीं पहनती हूँ ज़्यादा रिंग वगैरह।
और एक ये रिंग है जो ये भी मैं शादी के पहले ही पहनती थी, मेरा रेगुलर मेरे उंगली में रहता था, जो कि मेरे को बहुत ही पसंद है। तो ये भी मेरी मम्मी मेरे को दी, क्योंकि मैं एनी टाइम ये रिंग पहनती थी, कभी नहीं निकालती थी। अभी फ़िलहाल तो बच्चे हो गए, सब चीज़ हो गए तो निकाल दी। और ये रिंग है जो कि मेरी सासू माँ ने मेरा एंगेजमेंट के टाइम में वो दी थी मेरे को। तो ये भी कुछ फेस्टिवल वगैरह पड़ता है तो पहन लेती हूँ। और एक ये रिंग है जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को ना एनिवर्सरी पे मेरे दिए थे, और तो वो मेरे सेम साइज़ का ही लिए थे, क्योंकि मेरे हाथ में कोई रिंग आता ही नहीं था, मैं इतनी पतली थी कि। तो ये भी मेरा रिंग मेरे मिस्टर ही दिए हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल इतना ही रिंग है। और ये जो है कानी में उंगली, छोटी उंगली में, वो आर्टिफिशियल का है। तो मेरे पास फ़िलहाल इतना ही है जो कि अभी हाथ में आ जाता है। तो ये ढीला है, तो सोचते हैं क्या बच्चे बड़े होंगे अगर उन लोग को हाथ में आएगा तो डाल दूँगी, तो इसकी वजह से। तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है। और अब मैं कान का दिखा रही हूँ, जो कि उसके बाद मेरे पास एक कान का है। तो इसका भी डिज़ाइन मेरे को अच्छा लगता है, तो आप लोग बताना ये कैसा लगता है। छोटा छोटा है, मेरे को ऐसा डिज़ाइन का कान का नहीं था, तो मैं ये अपने यहाँ गई और मैंने देखी, मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मैं सोची कि चलो मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का पैसा था मिला हुआ और नहीं था, तो मैं सोची कि चलो ले लेती हूँ, कम प्राइस का है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो मैं एक ये ले ली, जो कि कभी कभी पहनती हूँ, हमेशा नहीं पहनती हूँ। तो इसको मैं, इसका डिज़ाइन देख के अच्छा लगा, पर इसका पेंच जो है ना वो मेरे को ऐसे पीछे से दाबता है, तो इसकी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। तो अभी तो ले ली, तो फ़िलहाल क्या कर सकते हो। उसके बाद से फिर मैं ये छोटा छोटा बाली है जो कि मैं रेगुलर पहनती हूँ, तो अभी मेरी बेटी खींच देती है, इसकी वजह से इसको भी मैं निकाल करके रखी हूँ। तो यही है मेरे पास। और एक ये है कान का, जो कि मैं शादी के टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी, तो ससुराल मेरे मायके और ससुराल से जो भी मेरे को पैसा मिला था, 9,000 तक मेरे को रुपए मिला था, और 2-3 हज़ार रुपये मेरे मिस्टर डाले, और डाल करके बोले कि कान का ले लो, तो रेगुलर पहनने के लिए। तो ये भी इसका कान का है, तो मैं एक ये ले ली 13,000 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका डिज़ाइन मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर इसका जो पेच है वो थोड़ा सा लूज होता है, इसकी वजह से मैं इसको नहीं पहनती हूँ। पर ऐसे थोड़ा बहुत फेस्टिवल के लिए आधे घंटे 2 घंटे के लिए डाल लेती हूँ। तो ये मेरे को अच्छा लगा उस टाइम, तो मैं एक ये लेके रखी, क्योंकि ये सब पैसे आएंगे इधर, उठ जाएंगे, पैसे इधर उधर हो जाएंगे, पर ये जो सामानें होती है ना वो यादगार हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं ना ये ले ली, क्योंकि अभी में पैसा रहता तो खर्चा हो जाता, तो इसकी वजह से। और एक ये छोटा छोटा है जो कि रेगुलर मैं पहनती हूँ, इसको कभी कभी निकालती हूँ, तो जो कि ये भी मैं रेगुलर ही पहनती हूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, और बाकी अब कुछ तो नहीं है। तो एक बार मैं आप लोगों को नोज पिन दिखा देती हूँ, जो कि मैं कुछ फेस्टिवल पड़ता है ना, तो एक वो नोज पिन है जो कि मैं इसको पहनती हूँ। और एक कील है जो कि शादी से पहले पहनती थी, तो ये भी मैं लेकर के आई, क्योंकि कभी मन ऐसा होता है ना कि इसको बदल के ये पहन लूँ, इसको बदल के ये पहन लूँ। तो फिलहाल मैं वैसे ही करती हूँ, जब मन मूड मेरा वो रहता है तो मैं बदल के पहन लेती हूँ। तो फिलहाल मेरे पास इतना ही है। और ये जो नोज पिन है ना, ये भी डायमंड का है, तो ये तो कभी कभी फेस्टिवल के लिए रखी हूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास सारा मैं दिखा देती हूँ, कितना है, ज़्यादा तो है नहीं, और इतना ही है, मैं इतना ही रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ नहीं रखती हूँ। और आज के ज़माने में सब मिल रहा है, कुछ फेस्टिवल हो या कुछ भी, तो उसके हिसाब से आर्टिफिशियल का ही ज़्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इसलिए मैं नहीं वो की हूँ। और बाकी ये जो रिंग है मैं ये रेगुलर पहनती थी, अभी फ़िलहाल मैं निकाली हूँ, क्योंकि कभी कभी बेटी को ऐसे मालिश वगैरह करने में लग जाता है, तो इसके अनुसार। तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ही गोल्ड ज्वेलरी है। आप लोग बताना कमेंट में कैसा लगा आप लोगों को। और तो अभी मेरे को तीज की भी तैयारी करनी है गाइज, क्या ही बताऊँ बच्चों सबको ले करके, पर ठीक है। तो आप लोग मेरे गोल्ड के बारे में बताना कैसा लगा आप लोगों को। और कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो मैं आर्टिफिशियल का ही पहन लेती हूँ, और बाकी का मेरा जो भी ज्वेलरी है सब मेरे सासू माँ
रखती हैं। मेरे पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं है गोल्ड का, तो मैं सब माँ को देख कर के, सासू माँ को देख कर के आती हूँ। तो मेरा सारा ज्वेलरी उनके पास है और वहीं रखी है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मेरे को ज़रूरत लगता है तो मेरे को दे देती है, पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको दे कर के आ जाती हूँ। तो वहीं रखती है, मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। तो चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छा लगेगा तो मेरे एक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।